Hello and welcome, Sagittarius. How was your month of February? Please let me know in the comments below. एंड आज मैं आपके लिए मार्च 2024 की रीडिंग लेके आई हूँ. उसमें हम आपका करियर, फाइनेंसेस एंड योर लव लाइफ हम तीनों चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो टू योर करियर. Sagittarius, करियर वाइज आई थिंक आप मार्च में नई चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हो. दिस कुड ऑल्सो बी डिफरेंट फील्ड कि मतलब उस जगह पे उस एरिया में आपने आज से पहले कभी कदम ना रखा हो एंड आप बस बहुत बहुत अच्छे से आप उसे एक्सप्लोर करोगे. एंड थिंग इज़ कि यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी ऐसी वाइब्स आ रही हैं दैट आप कोशिश करोगे कि आप प्रेजेंट में रहो. दैट्स अ वेरी गुड थिंग विच रिमाइंड्स मी कि ये भी हो सकता है एट ऑफ सॉर्ड्स कि आप थोड़ा ब्रेक लो अपने काम से. एंड ये जो ब्रेक होगा ना अल्टीमेटली ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा सैजिटेरियस. क्यों? मतलब जो मार्च के जो पहले 10 दिन हैं हो सकता है आप उसमें ब्रेक लो. अच्छी बात है. क्यों? क्योंकि आपने पिछले 1 साल से स्पेशली पिछले 3-4 महीनों से आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत बहुत मेहनत कर रहे हो सैजिटेरियस. एंड द कार्ड्स एक्चुअली वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर दैट. एंड आपकी वो जो मेहनत है ना वो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो. आपको अप्रैल में आपकी मेहनत की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिलेंगी फ्रॉम द यूनिवर्स डेफिनेटली. एंड यू नो वो जो आप ब्रेक लोगे, आई हैव टू कार्ड्स हियर, एट ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स. आप ब्रेक लोगे 11वें दिन, 10 दिन तक आपने ब्रेक लिया, 11वें दिन ना आप वापस से अपने सेम उस मोटिवेशन के साथ आप वापस आओगे, अपने काम पे ध्यान दोगे. सैजिटेरियस, ऐसा भी हो सकता है कि आप अगर वो ब्रेक लो तो आपको बहुत टेंशन हो जाए कि यार मैंने ब्रेक ले लिया, हाउ विल आई अर्न मनी, हाउ कैन आई मेक माई ड्रीम्स इन टू अ रियलिटी अगर मैं ऐसे ब्रेक लेता रहूँगा या ब्रेक लेती रहूँगी. बट यू नो अल्टीमेटली आप ये डिसाइड करोगे कि नहीं, it's a break and I want to be in the present, and that's the gift that I'm giving myself. And that's a very good thing क्योंकि यहाँ पर ना the thing is कि आपको ना जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी ना करियर में वो सिर्फ मेंटल प्रॉब्लम्स होंगी कि feeling guilty about feeling shame कि I'm not working, I'm on a break, I should be doing my work. But that's okay. Taking a break once in a while is okay, and you've been working so hard for so long. It's time you took a break, you know. And again, you know, with the 8 of swords यहाँ पे it's okay. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर चुके हो एंड 10 दिन के लिए आपको शांति चाहिए, then by all means take that break. सैजिटेरियस, जो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ना मार्च में वो आपके माइंडसेट से आएंगी, वो आपके मेंटल आइडियाज थॉट्स उनकी वजह से आएंगी कि इफ़ आई एम वर्किंग, इफ आई एम नॉट वर्किंग, इफ आई एम टेकिंग अ ब्रेक तो मैं फ्यूचर कैसे बना पाऊंगा अपना, या मैं फ्यूचर कैसे बना पाऊंगी अपने. एंड यू नो वो जो फियर्स है ना वो आपकी एक्चुअली वो जो फियर्स है वो आपकी डिज़ायर्स से आ रहे हैं, जो फ्यूचर में जो आपकी विजन है उस डिज़ायर से आ रहे हैं. एंड द थिंग इज मैंने कल एक बहुत अच्छी बात पढ़ी थी एक बुक में. एक्चुअली जो ये कार्ड्स हैं इन्हीं की जो बुक आती है साथ में, मैंने उसी में पढ़ा था कि जो पीस है ना, पीस को फ्यूचर में एनविजन करने से बेहतर है, फ्यूचर में इमेजिन करने से बेहतर है कि आप उसे करंट मोमेंट में ढूंढो. बिकॉज आई नो इट्स वेरी इजी कि हम फ्यूचर में वो चीज़ें अपने आप को इमेजिन कर पा रहे हैं, हाँ फ्यूचर में हम खुश हैं, फ्यूचर में हम बहुत पीसफुल हैं. बट व्हाट अबाउट राइट नाउ? राइट नाउ तो आप नहीं हो ना. यू वोंट बी रनिंग आफ्टर योर डिज़ायर्स. आई थिंक कि आपको ये ना रियलाइजेशन हिट करेगी कि मैं अपने डिज़ायर्स के पीछे इतना फालतू में इतना भाग रहा हूँ. बट what about the now? What about in this moment? Am I truly grateful about this moment? किसी और के बुरे हालात को देख के अपनी सिचुएशन को लेके ग्रेटफुल होना बहुत आसान होता है. बट इन दिस मोमेंट जब कुछ भी नहीं है या सब कुछ है एंड मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो, ये कार्ड्स मैंने खोले हुए हैं, आर यू ग्रेटफुल इन दिस मोमेंट राइट नाउ? That's what's more important for you in March. Okay? And you know, Four of Swords, career wise, honey, don't worry at all. Take that break. All right, Sagittarius. So, for your finances now, I have the Five of Wands. बहुत सारे लोग आएंगे
कि प्लीज़ हमारा ये काम कर दो, हमारा ये काम कर दो, हम आपको पैसे देने को रेडी हैं। बट यू सी दिस गर्ल एकदम बीच में खड़ी है एंड बहुत शांति से, नॉट मूविंग एट ऑल। दिस इज़ यू, दिस इज़ यू। बट एक और चीज़ मुझे लग रही है कि हो सकता है जो आप 10 दिन का ब्रेक लो, वो आपको इतना अच्छा लग जाए कि आपको उस ब्रेक से बाहर आने का मन ही ना करे। प्लीज़ वो सिचुएशन मत आने देना, क्योंकि उससे रेजिस्टेंस क्रिएट होगी बहुत ज़्यादा। एंड जब वो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, यू नो हाउ हार्ड इट इज़ टू गेट आउट ऑफ दैट रेजिस्टेंस एंड अपने उन कामों को एकदम फुल मोटिवेशन के साथ फेस करना। इट्स नॉट एट ऑल ईजी आफ्टर अ गुड वेकेशन, है ना? बट I think there is going to be one person in your life, there could be multiple people in your life जो आपको थोड़ा सा reality check दे कि you know what, बहुत break हो गया है, now it's time to go back, time to work. And I see uh, you know the emperor, the lover, this could be your partner who gives you that reality check, or this could be your father who gives you that reality check. You know what, time to work. And Sagittarius, take your time, take 9-10 days, but उससे ज़्यादा मत लेना, क्योंकि on the 8th day you will start thinking about your work, and उससे पहले कि वो आपको guilty conscious कर दे, आप काम पे लग जाना. And 8 of coins है यहाँ पे, ace of swords है. You will do a wonderful job in the second half of the March. Even with your finances, you will go back on track. You will start earning your money. You will start being present. And I think कि जो ब्रेक लोगी ना आप, वो आपकी finances के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा. क्योंकि क्या होगा, you will be able to think about it much more clearly. And towards the mid of March, मतलब not the mid, but थोड़ा end में, आपके ब्रेक के एंड में, माने फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्च में, आपको आप द यूनिवर्स विल काइंड ऑफ टेस्ट यू कि ये अपने काम से सच में कमिटेड है या नहीं है, एंड यू हैव टू क्लियर दैट टेस्ट. ऑलराइट, दैट वाज फॉर योर फाइनेंसेस. एंड Sagittarius, for your love life, Ace of Wands, एक न्यू टाइप की मोटिवेशन आएगी आपकी लव लाइफ को लेके. You will start thinking about it very differently. Ace of Wands, if you are single, there is someone definitely coming into your life. Ace of Wands. And if you are already committed, then आपकी relationship को आप एक नए नज़रिए से देखोगे. If you are committed, especially, जैसा मैंने बोला, आप अपनी रिलेशनशिप को एक नए नज़रिए से देखोगे. थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि मार्च में आप अपनी पार्टनर से या अपने रिलेशनशिप से, पार्टनर से नहीं बट अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा डिटैच्ड हो, मे बी बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन दैट ब्रेक दैट यू आर टेकिंग. एंड यू नो, विद द जस्टिस हियर, यू नो कि आपको ये चीज़ पता है कि अगर मैंने वो ब्रेक लिया है, आई एम ऑल्सो टेकिंग इट फ्रॉम ऑल ऑफ माई रिलेशनशिप्स. एंड वो जो ब्रेक है, वो मेरे को खुद को रिजुविनेट करने के लिए है. वो ब्रेक जो है, वो मेरे अंतर आत्मा को खुश करने के लिए है, मेरे को फिर से ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से दिखाने के लिए है. एंड दैट्स व्हाट विल हैपन. टेम्परेंस, आपके इमोशंस इस ब्रेक से, वेदर यू आर सिंगल और नॉट, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस होंगे. एंड इवन आप चाहे रिलेशनशिप में हो या नहीं हो, आपकी जो लव लाइफ है ना, वो ब्रेक का जो असर होगा, पॉजिटिव इफेक्ट्स, वो आपको अपनी लव लाइफ में ज़रूर दिखेंगे. नाउ इफ़ यू आर सिंगल, तो यस, यू आर गोइंग टू मीट समवन. मैं इतना इजीली ये चीज़ नहीं बोलती हूँ, but I can feel it. You will meet someone. And the Three of Cups, maybe you will have a party with that person. I'm seeing alcohol involvement, थोड़ा सा हो सकता है alcohol हो उधर. And even in your love life, अगर आपको ऐसा लगता है कि situation थोड़ी सी difficult है, maybe because of distance, maybe because they are busy or you are busy, but there is acceptance कि ये जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, फ्यूचर के लिए हो रहा है. देयर इज लॉन्ग टर्म विजन. एंड यू नो, विद द थ्री ऑफ कप्स, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि आप या आपका पार्टनर, इफ़ यू आर कमिटेड, किसी भी चीज़ को लेकर परेशान रहोगे मार्च में. इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि मार्च में आप दोनों के लिए देयर आर मेनी थिंग्स जो आप सेलिब्रेट करोगे.
एंड वो जो सेलिब्रेशन होगा, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा रहेंगी। आई फील लाइक मार्च में स्पेशली फॉर योर लव लाइफ आप दोनों ही काफ़ी ग्राउंडेड रहोगे। अगर आप किसी नए इंसान से भी मिल रहे हो ना, तो वो भी रियलिटी में ग्राउंडेड होगी रिलेशनशिप आपकी। तो एंड जब कोई भी रिलेशनशिप ग्राउंडेड होती है तो um, वो रिलेशनशिप ना लंबे टाइम तक चलती है। अगर कोई रिलेशनशिप इंटेंस होती है और हवा हवा में होती है, पता लग जाता है कौन सी रिलेशनशिप ऐसी है और कौन सी नहीं है, वो रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। नाउ आई फील लाइक योर रिलेशनशिप, अगर आप स्पेशली काफ़ी टाइम से आप एक परेशान हो अपनी रिलेशनशिप को लेके, देन Sagittarius दिस इज़ अ वेरी गुड मैसेज फॉर यू। क्यों? क्योंकि आप अपने आपकी रिलेशनशिप जो है मार्च में बहुत, इट विल गेट बेटर 10 times. Alright. Now Sagittarius, I have some final messages from the cards, 5 of Cups and the Queen of Cups. Alright. This is making me think about the resistance that I was talking about. And क्या होता है ना कि 5 of Cups, आप देख रहे हो इसके आगे इतना सुंदर कप है, बट ये उसे देखना ही नहीं चाहती है। Why is that? क्यों? क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस है। वो यही नहीं देखना चाहती है कि मेरे पास ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें हैं मेरी लाइफ में इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, बट आई जस्ट वांट टू बी रेजिस्टिंग टू ऑल ऑफ दैट। मुझे नहीं करना। बट I have the Queen of Cups. The moment she looks at this cup and the moment she sees कि हाँ मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, and वो the moment she grabs that cup, she becomes the Queen of Cups. She becomes the feminine embodiment of love and light and nourishment. The moment she grabs that cup, वो spiritually ऐसी नरिश हो जाएगी. This is you know. And again, आपकी इंट्यूशन जो है, अगर आप स्पेशली किसी ऐसे काम में हो जो आपकी इंट्यूशन यूज़ करती है, जैसे टैरो रीडिंग हो गई, देन आप ब्रेक लो डेफिनेटली, बट कम बैक टू इट बिकॉज पीपल नीड यू, पीपल वांट यू and your support. Alright, Sagittarius, thank you so much. That was your reading for March. And if you enjoyed the video, do like and share with your friends and subscribe to my channel. Thank you so much, and I'll see you the next time. Bye.